जहाँ सरकार एक तरफ जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रही, तो वहीं अगर बरेली की बात, जब बरेली में दामोदर पार्क में एक दंपत्ति जो परिवार है वो 8 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए। एक बार मैं बैनर दिखाना चाहूंगा। इन लोगों ने स्पष्ट इस पर लिख दिया, भूमाफिया भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। इन लोगों का आरोप है कि इन 4 बीघा जमीन कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और ये 8 दिन से लगातार दिन रात यही धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। इनकी कोई भी अधिकारी, ना ही कोई प्रशासन के लोग यहाँ सुनने आ रहे हैं। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा पातीराम नाम है। क्या हुआ, क्यों धरने बैठे हुए हैं अब आप? धरने पे इसीलिए बैठे हैं कि हमारी कुछ जमीन पे एक पार्टी ने कब्जा कर लिया है और बाकी कुछ जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं, कितनी जमीन पर कब्जा किया है? 2 बीघा जमीन पे कब्जा कर लिया है और 3 बीघा जमीन पे और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? वो बराबर खेत वाले हैं, जो मान सिंह है, वीरपाल है, अखिलेश है, रामकिशोर है, छत्रपाल है, धर्मवीर है। ये दबंग किस्म के भूमाफिया टाइप के हैं। दबंग किस्म के लोग हैं और पैसे से इधर उधर खाते रहते हैं लोग। उस चक्कर में हमारी कोई नहीं सुन रहा है। कब से आप यहाँ धरना दे रहे हैं? यहाँ पे 10 दिन हो गए। तो कोई अधिकारी सुनने आया आपकी? कोई सुनने नहीं आया है। भूख हड़ताल पे हैं आप? हाँ, भूख हड़ताल पे हैं। कोई मेडिकल टीम आई आपके लिए? कोई मेडिकल टीम नहीं आई है हमारे पास। तो कब तक आप ये धरना देंगे? ये जब तक निस्तारण हमारा हो नहीं जाएगा, जब तक ऐसी धरना चलता रहेगा। और जो लोग कब्जा कर रखे हैं वो क्या किसी राजनीतिक पार्टी से हैं? कौन लोग हैं वो? हाँ, राजनीतिक पार्टियों का दबाव है उन पे। किस पार्टी का दबाव है? अब कोई भी हो सकता है राजनीतिक पार्टी का दबाव, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट से आदेश हो गए, यहाँ अफसरों ने बरेली में बड़े उच्च अधिकारियों ने आदेश कर दिए। तहसील स्तर पे नहीं होता, ICM नहीं करते वहाँ पे। क्या माना जाए, क्यों नहीं हो पा रहा है? नेता लोगों का दबाव है और रिश्वतखोरी हो रही है वहाँ पे। इसकी शिकायत आपने SDM, कमिश्नर, मुख्यमंत्री कहीं की थी? इसमें साहब 3 साल से शिकायत ही करते घूम रहे हैं। यानी 3 साल से लगातार शिकायत करते घूम रहे हैं और ये कह देते हैं हमसे कि तुम जाओ अभी के, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी हम यहाँ से पलायन करके हम उसको DM साहब को और कप्तान साहब को जो है हम पलायन करने की एप्लीकेशन देके गए गोरखपुर में जाके प्रस्ताव पत्र दिया हमने। तो वो वहाँ से बोले कि जाइए तो आप वापस चले जाइए, आपका निशान हो जाएगा। लेकिन हम जिस प्रस्ताव पत्र को देखे आए उसका यहाँ पे हमारे बगैर पूछे बगैर बुलाए ऐसे ही उसका निशान कर दिया गया। यानी कि आपसे बिना बताए कुछ भी नहीं पूछा जाता है, कोई मतलब नहीं है। जो जांचें हुई हैं उन कागजों को अब हम इनके आगे रखते हैं तो ये उसको देख कर पढ़ के मुंह घुमा लेते हैं। कोई बोलते ही नहीं, जवाब नहीं देते हैं और यही कहते हैं कि हम निशान नहीं कर सकते। कल SDM ने हमसे बुलाया, 3 दिन से SDM हमें जो है तहसील में बुला रही थी। तहसील में बुलाने के बाद में जब कल हमारी बैठ के बात हुई तो हमसे साफ मना कर दिया। बोले हम तुम्हारी जमीन जो है वो मुकदमे में है, जबकि मुकदमे में कोई मैटर ही नहीं है। इनके नाम जो जमीन है नन्नी देवी के, आपकी पत्नी के नाम, उसमें उनका किसी भी मुकदमे में कहीं तक कोई नाम ही नहीं है। यानी कि आप SSP, DM, मुख्यमंत्री, कमिश्नर सब जगह आप लोगों ने एप्लीकेशन दे दी? सभी जगह मैंने दे दी। मुझे मैं बता रहा हूँ, मैंने 3 साल हो गए मुझे भागते हुए और इन सबकी नजर में, पर्सनल नजर में पहुंच चुका है। DM साहब को मैं 5 बार DM साहब से मिल चुका हूँ और DM साहब कह देते हैं तुम्हारा निस्तारण हो जाएगा, चले जाओ। वहां जाके SDM मना कर देती है। तो आप 8 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी आपकी सुध लेने आया? कोई नहीं आया है। अब आपका कदम अगला क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि अगर हमारा अभी निश्चित समय 2-4 दिन, हम 1-2 दिन देख रहे हैं और 1-2 दिन में अगर हमारा निशान नहीं होगा तो कलेक्ट्रेट में हमारा जो है वो आत्मदाह का कार्यक्रम होगा। अच्छा, आप इनकी पत्नी है, क्या नाम है आपका? नन्नी देवी। नन्नी देवी, बताइए क्या हुआ, कब से आप धरने बैठी हैं, भूख हड़ताल पे हैं आप? हाँ, 10 दिन हो गए आज भूख हड़ताल पे बैठे। किन लोगों ने कब्जा कर लिया आपकी जमीन पे? मान सिंह, अखिलेश, छत्रपाल, वीरपाल। तो ये क्या दबंग किस्म के भूमाफिया टाइप के व्यक्ति हैं? दमक किस्म के हैं, भूख आतिया हैं। तो यहाँ पे आप भूख हड़ताल में बैठे, कोई मेडिकल की टीम आई आपकी जांच करने की? नहीं आई, कोई टीम नहीं आई। कोई प्रशासन का अधिकारी आया? कोई नहीं आया। तो अब कब तक आप यहाँ रहेंगे इसी तरह से? अब जब तक जो होएगा ना तब तक रहेंगे, नहीं होएगा तो आप हत्या कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? तो हमारा काम हो जाए। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? नहीं, मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि ये ऐसा सिस्टम जो चल रहा है ये नहीं चलना चाहिए। चलिए हमारे संग हो रहा है तो होने दो, अगर किसी हमसे ज्यादा गरीब के संग होगा तो वो क्या करेगा? वो आत्महत्या कर लेगा घर में बैठ के।
पुलिस लिख देगी कि इसने जो है दुखी होकर आत्महत्या कर ली, ये नहीं लिखेगा कोई कि मतलब इनने जो है वो प्रशासनिक जो है कार्रवाई से दुखी होकर आत्महत्या की है। आप सिस्टम से परेशान हैं? हम सिस्टम से बहुत परेशान हैं, सिस्टम सुन ही नहीं रहा है। तो देखिए ये 8 दिन से पूरा एक परिवार है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पीछे एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा, भूमाफिया व भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये धरना दे रहे हैं। इनका साफ यही कहना आरोप है कि इनके गांव के जो लोग हैं उनने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। लगातार ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ना ही अभी तक कोई मेडिकल की टीम आई है इनका चेकअप करने, और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है। हर जगह ये ठोकरा खा रहे हैं, दर की ठोकरा खाने के बाद अब ये लास्ट में आकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। मनवीर सिंह, TV9 बरेली। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।